हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्शन यानी कि दिशा की। हम डिटेल में देखेंगे कि डायरेक्शन और दिशा के अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक नंबर 3 है। और गाइड डायरेक्शन में से आपके जो है काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपको ऑलमोस्ट 5 प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंगल वेस हो सकते हैं, डायरेक्शन वेस हो सकते हैं, डिस्टेंस वेस हो सकते हैं, शैडो वेस हो सकते हैं। तो आपके ओवरऑल 5 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन, मतलब 5 टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन हम सबको सीखेंगे। और जो डायरेक्शन का बेसिक है, इसका जो बेसिक है आपको केवल 4 से 5 मिनट का ही है, बट इसकी क्लासें आपको ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 क्लासें मिलेंगी, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, क्योंकि आपके लिए वे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम डायरेक्ट इसके बेसिक पे चलते हैं कि डायरेक्शन के लिए आपको कौन सी बातें पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन यानी कि दिशा कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आपकी दिशाएं हैं वे 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है एंड इधर आपका वेस्ट है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट के लिए, अगर मैं नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आपसे एंगल पूछूं कि कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये भी सिंपल है। यहाँ पर हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का बनेगा एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। आप कहोगे कि सर ये तो हमें पता है, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि देखो, अगर हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच ली और इस लाइन से इस लाइन यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये एंगल होता है ये 180 होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। और अगर इस सर्कल को मैं पूरा कर लूँ, यानी कि एक सर्कल का अगर मैं एंगल निकालूं तो सबको पता है कि 360 होता है, ठीक है ना, 360 होता है। आप कहोगे कि सर ये बातें तो हमें पता है, तो यही तो बेसिक है भाई, यही तो बेसिक है, इसको जानो। फिर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने मुझे बता तो दी है कि डायरेक्शन कितने टाइप के हैं, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इनकी सब डायरेक्शन है वे कितने प्रकार की होगी। अब यहाँ पर किसी को पता है कि सब डायरेक्शन क्या होती है, किसी को नहीं पता। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपकी 4 ही प्रकार की सब डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? एक सब डायरेक्शन यहाँ पर आती है आपकी, ठीक है ना, दूसरी सब डायरेक्शन यहाँ पर आती है, तीसरी यहाँ पर आएगी एंड नंबर 4 यहाँ पर आएगी। अब आप कहोगे कि चलो सर ठीक है, आपने हमें ये बता दिया, अब इनके नाम और बता दो। तो नाम आपको याद रखने हैं, नॉर्थ यहाँ से एन उठाएंगे और यहाँ से ई उठाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब ये वाली कौन सी रहेगी? यहाँ से एन उठाएंगे, यहाँ से डब्ल्यू उठाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार इसके लिए याद रखो, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से साउथ, यहाँ से ईस्ट, यानी कि ये साउथ ईस्ट हो जाएगी आपकी। यहाँ से एस, यहाँ से डब्ल्यू, ये आपके साउथ डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अब आपकी हम ओवरऑल बोल देते हैं कि आपकी 4 सब डायरेक्शन है एंड 4 डायरेक्शन है, टोटल मिलाकर के 8 हो जाती हैं। अब मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एंगल पूछने लगा कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने एंगल डिग्री है, ठीक है ना, कितने डिग्री एंगल है, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा 90 था, तो ये अब आपका 45 हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोबारा से यहाँ पर 45 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसके लिए 45 हो जाएगा, ये इसके लिए 45 हो जाएगा, ये यहाँ पर 45 हो जाएगा एंड आपका ये यहाँ पर 45, ये भी सेम 45 एंड ये भी सेम 45, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता चली, बहुत अच्छी बात है। अगर अब आपसे देखो, अगर अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कितने डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, तो एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन में अभी मैंने आपको बताया, अगर इसे नॉर्थ मान लो, इसे साउथ मान लो, तो आपको 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर मिलेगा।
इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर मेन बात क्या है वो भी समझो कि ये तो आपकी थी डिग्री, यानी कि जो आपके एंगल हैं कितनी दिशाएं होती है, किस प्रकार से होती है। अब आपको समझने वाली बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। जनरल एप्टीट्यूड के आप नोट्स अपने रजिस्टर में खुद ही बनाओगे, ठीक है ना, आप अपने रजिस्टर में खुद ही बनाओगे, इसकी मैं कोई आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई बंदा, यहाँ पर ये मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये खींच दी है। अब अगर कोई बंदा यहाँ पर है, कोई बंदा यहाँ पर है, जब कुछ नहीं दिया जाता, नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ मैं, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाएगा, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब हम हमेशा ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, जो व्यक्ति है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होता है जब कुछ नहीं दिया रहता तब, उस कंडीशन में। तो अब मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ है, हमेशा याद रखो अगर डायरेक्शन आपको दी जाती है तो जो चेहरा रहेगा वो हमेशा बाहर की ओर रहेगा, यानी कि इधर की ओर रहने वाला है आपका, बाहर की ओर आपका जो चेहरा रहेगा, जो फेस रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तब उसका लेफ्ट एंड राइट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये होगा राइट, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो ये होगा लेफ्ट, ठीक है ना, ये राइट, ये आपका लेफ्ट। किसी कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होने वाली। अब या तो इसी चीज को यहाँ पर इस प्रकार से घुमा दो, ठीक है ना, इस प्रकार से घुमा दो, या फिर अगर तुम W यानी कि यहाँ पर अगर तुम वेस्ट के लिए देखोगे तो ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ठीक है ना, ये आपका इधर वाला जो ऊपर वाला है ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है ना। अब इसको आप इधर घुमा दो, यानी कि आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा राइट एंड ये हो जाएगा लेफ्ट, अगर कोई व्यक्ति आपका साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है ना, साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो अब आप इस बात को याद रख लेना। अब इसको इधर घुमा दो इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा राइट और एंड ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो अब आपको क्या बात याद रखनी है कि अगर फेस ईस्ट की तरफ है तो उसका नॉर्थ कौन सा है एंड उसका जो है मतलब लेफ्ट कौन सा है एंड उसका राइट कौन सा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट ये वाला एंड लेफ्ट ये वाला। अगर कोई वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है इस प्रकार से तो उसका लेफ्ट ये वाला एंड आपका राइट ये वाला एंड आपका लेफ्ट ये वाला। इतनी बात पता चल गई, बहुत अच्छी बात है। अब और इम्पोर्टेंट बात अपने जो है बुक में नोट करते चलते रहना। इतनी बात, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई व्यक्ति है वो कहीं पर खड़ा था और वो घड़ी की दिशा में मुड़ गया, ठीक है ना, वो घड़ी की दिशा में मुड़ गया, तो अगर लिखा हुआ है कि व्यक्ति घड़ी की दिशा में मुड़ गया, यानी कि अगर घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है वो, तो वो हमेशा चाहे कहीं पर भी खड़ा रहे, चाहे ईस्ट में, चाहे नॉर्थ में, चाहे वेस्ट में, चाहे आपका साउथ की तरफ फेस करके कहीं पर भी खड़ा रहे, तो वो हमेशा अपने राइट की ओर मुड़ेगा, यानी कि आपका कहाँ पर मुड़ेगा, राइट की तरफ मुड़ेगा। इस बात को याद रखो। यानी कि कोई व्यक्ति, अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, अगर कोई हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने राइट में मुड़ा है, तो हम मानेंगे कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा था और वो अपने जो है राइट में मुड़ा, यानी कि तब वो इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है ना, तभी इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और अगर हम सेकंड पॉइंट ये कहें कि कोई व्यक्ति है वो घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि अपोजिट साइड, घड़ी की विपरीत दिशा, याद रखना कौन सी, विपरीत दिशा में मुड़ा है, तो वो व्यक्ति हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, ठीक है ना, वो व्यक्ति हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अगर आपकी याद इतनी बात हो गई है, अगर आपकी याद इतनी बात हो गई है, तो केवल बस यही बेसिक था जो आप देख सकते हो वीडियो की लेंथ कितनी हुई है,
ठीक है ना। अब अगर आपकी समझ में ये सब कुछ आ गया तो इससे रिलेटेड 5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड 5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वे अब 5 के 5 आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अलग हट जाता हूँ, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्शन बेस। अब आपका होगा कि सर टॉपिक का ही नाम डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन बेस का क्वेश्चन आएंगे पता चलेगा, यानी कि आपको डायरेक्शन बेस क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। दूसरी कंडीशन में अगर मैं आऊँ तो एंगल बेस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। एंगल बेस यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 90 डिग्री पे अगर मुड़ा है या फिर 180 डिग्री पे मुड़ा है, 145 डिग्री पे मुड़ा है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे, सबको करेंगे। इसके बाद फिर नंबर 3 डिस्टेंस बेस, ठीक है ना। डिस्टेंस बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्टेंस बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद शैडो बेस, ठीक है ना, यानी कि परछाई बेस। शैडो बेस कि अगर सीता गीता के लेफ्ट साइड में खड़ी है, ठीक है ना, तो उसकी परछाई सुबह के समय कहाँ पर बनेगी या फिर शाम के समय पर कहाँ पर बनेगी, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे शैडो बेस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और एक आपका होता है नंबर 5 कंडीशन बेस, ठीक है ना। आपका कैसा होता है कंडीशन बेस। तो ये आपके 5 प्रकार से डायरेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन पांचों प्रकार को देखेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंगल बेस्ड किस प्रकार से आते हैं, डिस्टेंस बेस्ड एंड शैडो बेस्ड एंड कंडीशन बेस्ड किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए आइए इसको क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो चलिए आइए इसका फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, जो कि आपका डायरेक्शन बेस्ड है, ठीक है ना। आपको कोई सा क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं इसको। अब इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देखो कि राहुल अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो इस प्रकार से आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर भी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, और आपको जब आप खत्म करोगे इसको तो आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो अपने आंसर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि राहुल अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट था, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट था। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर राहुल था, ठीक है ना, यहाँ पर कौन था, राहुल था। ये 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ की है, एंड 8 किलोमीटर ये जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट मुड़कर, अब ये जो है आपका नॉर्थ की तरफ चला था, तो अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। इन्होंने कहा फिर 6 किलोमीटर मुड़कर चलता है। अब ये 6 किलोमीटर लेफ्ट की साइड में मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ेगा, एंड ये 6 किलोमीटर चलेगा, ये 6 किलोमीटर चलेगा, यानी कि फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट मुड़कर चलता है। फिर इसके बाद फिर लेफ्ट मुड़कर, यानी कि दोबारा से लेफ्ट मुड़ा वो, फिर लेफ्ट मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ पर इसका ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट होगा। अब यहाँ पर ये कितना चला है, यहाँ पर ये चला है केवल और केवल 3 किलोमीटर। याद रखना कितना चला है, 3 किलोमीटर चला है, यानी कि 3 किलोमीटर ये कहाँ पर चला है, लेफ्ट की साइड में, यानी कि इधर की साइड में। तो अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ, ये आपका 8 किलोमीटर, ठीक है ना, यहाँ से चलाता है ये। तो यहाँ पर अब फिर आगे पूछा गया है कि अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पर था और जब लास्ट में पहुंचा तो वो बताओ किस दिशा में है, ठीक है ना। मैंने आपको दिशा बता रखी है कि
कि आपकी ये वाली नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, सबको लेकर के चलूंगा, यानी कि सब डायरेक्शन को लेकर के चलूंगा। ये आपकी नॉर्थ वेस्ट रहेगी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट रहेगी, ये आपकी साउथ ईस्ट रहेगी एंड ये आपकी साउथ वेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में था, यानी कि अब हमें एक लाइन ऐसे खींचनी है। तो ये लाइन आपको कौन सी दिख रही है, इनमें से ये लाइन छाटो, आपको कौन सी दिख रही है? तो आपको ये नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन चमक रही होगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन चमक रही है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला है। आंसर है इसका कि वो अपने जो है शुरुआती बिंदु से कहाँ पर खड़ा है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ है। तो गाइज इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए मैं कुछ और क्वेश्चन करवा लेता हूँ, ठीक है ना। इसको यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका चेंज कर देता हूँ कि 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, ठीक है ना, साउथ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साउथ की ओर जाता है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15, ठीक है ना, 15 किलोमीटर आपका जो है लेफ्ट की राइट, पहले लेफ्ट मोड़ा था, अब इसको मैं राइट मोड़ देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कहीं पर भी मोड़ लेना, प्रैक्टिस करना है इस प्रकार से। आपका 15 किलोमीटर यहाँ पर क्या था, 15 किलोमीटर चलेगा ये, 15 किलोमीटर और आपका राइट की तरफ मुड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर लेफ्ट मुड़कर मैं यहाँ पर लेफ्ट का लेफ्ट रहने देता हूँ और इसको कर देता हूँ 7, इसको कर देता हूँ 7, चलता है। अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे, ठीक है ना, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो इसे बनाएंगे कि राहुल अपने ऑफिस के लिए 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो हमें पता होना चाहिए पहली बात तो कि साउथ कौन सा है, ये साउथ होता है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में राहुल यहाँ पर था, ठीक है ना, वो 10 किलोमीटर चला, ये आपको मैंने 10 किलोमीटर बना दिया, ये 10 किलोमीटर चलता है और 10 किलोमीटर कहाँ की तरफ चला? साउथ की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, साउथ की तरफ चला। इसके बाद फिर वह 15 किलोमीटर राइट की तरफ मुड़कर चलता है। अब ये जो साउथ है इसका राइट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, लेफ्ट इसका यहाँ पर। इस बात को गाइज लेफ्ट राइट को नहीं भूलना, आपको लेफ्ट राइट को याद रखना है। यानी कि वो अब इधर की तरफ मुड़ेगा राइट में, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 15 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, राइट में मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो अब ये पहुंच गया है यहाँ पर, ये पहुंच गया है यहाँ पर। अब इसका लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट राइट कौन सा है। तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ठीक है ना, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट है। इसके बाद क्या करा, फिर लेफ्ट मुड़कर 7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर ये फिर लेफ्ट मुड़ेगा इस प्रकार से, और आपको शायद चमक रहा होगा, फिर ये 7 इस प्रकार से 7 किलोमीटर चला, ठीक है ना, ये 7 किलोमीटर चलेगा, ये 7 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद पूछा है कि अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा पे है, यानी कि स्टार्टिंग में वो यहाँ पर था और अब वो पहुँच गया है यहाँ पर, वो पहुँच गया है यहाँ पर। तो लाइन जो है अब आपको इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है ना, लाइन इस प्रकार से मिलेगी, यानी कुछ इस प्रकार से आपको लाइन मिल रही है। तो अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पर होगा। तो देखो ये लाइन आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिल रही है, ठीक है ना, ये लाइन सेम आपको दिख रही होगी, यानी कि ये साउथ वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना, साउथ वेस्ट की तरफ है। इस प्रकार से यहाँ पर तो मैंने आपके कोई सा भी मतलब कुछ भी रीडिंग लिख दी थी, आप इसी प्रकार से कितना भी चला सकते हो, कितना भी घुमा सकते हो, ये आपके ऊपर है। प्रैक्टिस करो गाइस। इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे लेक्चर के लिए आपसे मैं मिलूंगा जो कि डायरेक्शन के बेस पे रहेगा, ठीक है ना, उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो भी आपसे, फिर हम नेक्स्ट इसी का दूसरा ले लेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।